देश की सबसे बड़े बैंक एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर मैं आपको कहूं कि फिक्स डिपॉजिट के जरिए एक बार इन्वेस्टमेंट करके उसके ऊपर मिलने वाली ब्याज की राशि को हर महीने अपने सेविंग अकाउंट में ले सकते हैं तो कैसा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मंथली इंटरेस्ट पेड स्कीम के बारे में। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने की कोशिश करेंगे और डिटेल में आपको बताएंगे किस तरह से एक बार पैसा लगाकर हर महीने ब्याज की राशि आप अपने अकाउंट में ले सकते हैं। टॉपिक आपको पता चल चुका है तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। दोस्तों टॉपिक आपको पता चल चुका है तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप देख पाएंगे मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन किया हुआ है। तो हमें करना क्या है जी, फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट को ही जानना है। तो आप देख पाएंगे जैसे ही मैं डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे जी डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट बिलो आरएस 3 करोड़। रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो टेबल है वो हमारे सामने आ चुका है। सबसे पहले आपको बता दूं जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज किए गए हैं 15/7/2025 यानी पिछले महीने 15 जुलाई 2025 में रिवाइज किए गए हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट में लगातार 3-4 महीनों में 3 बार जो है बदलाव किए गए थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले देख पाएंगे। दोस्तों जब भी आप मंथली इंटरेस्ट पेड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करें तो आपको एक ऐसा टाइम पीरियड ढूंढना है जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़िया मिले और थोड़ा टाइम पीरियड भी ज्यादा हो। लेकिन हम शुरुआत करते हैं शॉर्ट टर्म की फिक्स डिपॉजिट से। तो आप देख पाएंगे 7 से 45 दिन के लिए अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 3.05% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 3.55% मिलेगा। उसी तरह से कम अगर हम बात करें 180 दिनों के लिए तो आप देखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5.65%, सीनियर सिटीजन्स पे 6.15%। दोस्तों आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूं रेगुलर फिक्स डिपॉजिट जो कि है 1 साल की फिक्स डिपॉजिट, क्योंकि मोस्टली लोग जो हैं वो 1 साल की फिक्स डिपॉजिट करवाना प्रेफर करते हैं। तो आप देखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट जर्नल पे 6.25% है जी, सीनियर सिटीजन्स पे 6.75% मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं 2 साल की फिक्स डिपॉजिट की तो 2 साल की फिक्स डिपॉजिट के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.45% है, सीनियर सिटीजन्स पे 6.95% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। अगर दोस्तों हम बात करें 3 साल से लेकर 5 साल से कम के लिए तो आप देखेंगे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो कितना है जी, 6.30% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 6.80% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। दोस्तों एसबीआई देश का सबसे बड़ा बैंक तो है, लेकिन अगर हम अदर बैंक से कंपेयर करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अब हमें कम ही मिल रहे हैं। अगर हम बात करें 5 साल से लेकर अप टू 10 साल के लिए तो आप देखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जी, 6.05%, सीनियर सिटीजन्स पे 7.05%। इसके अलावा हमें अमृत दृष्टि योजना स्पेशल एफडी प्लान भी मिल जाती है। उसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, मैं आपको आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा। तो हम बात करेंगे कम से कम देखिए 4 सालों के लिए। अगर हम 4 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप देख पाएंगे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना मिलेगा, 6.30% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 6.80%। तो अब आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट तो जान लिए, तो मैं सीधा कैलकुलेशन के ऊपर चलता हूं जी। तो आप देख पाएंगे, तो देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेटर को ओपन किया हुआ है। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो वीडियो रहेगी वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगी, ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि समय समय के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रिवाइज किए जाते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें 1 लाख रुपए की सबसे पहले 6.30% के हिसाब से 4 सालों के लिए तो आप देखेंगे हर महीने आपको जो मंथली इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना है जी, 525 रुपए आपको 4 सालों के लिए हर महीने मिलते रहेंगे जर्नल पे। अगर मैं बात करूं सीनियर सिटीजन्स की 6.80% के हिसाब से तो आप देख पाएंगे 566 रुपए की जो राशि है वो आपको हर महीने ब्याज के रूप में
मिलती रहेगी। सो उसी तरह से आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूं कम से कम 3 लाख रुपए की, तो देखिए 3 लाख रुपए की अगर हम कैलकुलेशन करें 6.30% के हिसाब से 4 सालों के लिए, तो आप देख पाएंगे आपको 1,575 रुपए मिल जाएंगे। 6.80% के हिसाब से आपको जो है 1,700 रुपए ब्याज के रूप में मिल जाएंगे, यानी मंथली इनकम आपकी 1,700 रुपए होगी अगले 4 सालों तक। दोस्तों अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैलकुलेशन चेकआउट करना चाहते हैं तो मैं इस कैलकुलेटर का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो आगे हम बात करेंगे 7 लाख रुपए की। सो अगर आप 7 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं 6.30% के हिसाब से सबसे पहले, तो आप देखेंगे आपको 3,675 रुपए हर महीने मिलेंगे। 6.80% के हिसाब से आप देख पाएंगे दोस्तों आपको जो है 3,966 रुपए की जो ब्याज की राशि है वो हर महीने मिलती रहे। सो आगे हम बात करते हैं जी 10 लाख रुपए की। तो देखिए मैंने 10 लाख रुपए फिल किए हैं। सबसे पहले 6.30% के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें जर्नल पे, तो आपको 5,250 रुपए मिलेंगे। 6.80% के हिसाब से यानी सीनियर सिटीजन्स पे, तो सीनियर सिटीजन्स पे 5,666 रुपए हर महीने मिलते रहेंगे। सो दोस्तों अब हम कैलकुलेट करेंगे कि अगर आप बल्क में पैसा इन्वेस्ट करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, यानी हम शुरुआत कर लेते हैं 15 लाख रुपए से। तो देखिए मैं 15 लाख रुपए फिल कर रहा हूं जी। सबसे पहले हम चेकआउट करेंगे जर्नल पे 6.30% के हिसाब से 4 सालों के लिए, तो आप देख पाएंगे 7,875 रुपए जो हैं वो आपको हर महीने मंथली इंटरेस्ट के रूप में मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूं सीनियर सिटीजन्स की 6.80% के हिसाब से, तो आप देख पाएंगे 6.80% के हिसाब से सीनियर सिटीजन्स पे 8,500 रुपए की जो राशि है वो आपको हर महीने मिलेगी अगले 4 सालों तक। सो आगे हम कैलकुलेट करेंगे 20 लाख रुपए के लिए। तो देखिए दोस्तों मैंने 20 लाख रुपए फिल किए हैं। 6.30% के हिसाब से सबसे पहले जर्नल पे आपको 10,500 रुपए मिल जाएंगे। 6.80% के हिसाब से सीनियर सिटीजन्स पे 11,333 रुपए मिल जाएंगे। सो अगर हम बात करें 25 लाख रुपए की, सो अगर आप बल्क में पैसा लगाते हैं तो 6.30% के हिसाब से आपको हर महीने 13,125 रुपए जर्नल पे मिलेंगे जी। सीनियर सिटीजन्स पे 6.80% के हिसाब से आपको जो है 14,166 रुपए मिल जाएंगे। सो फाइनली अगर हम बात करें 30 लाख रुपए की, क्योंकि बैंकिंग फील्ड का सबसे बड़ा बेनिफिट है आप जितना चाहे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो 6.30% के हिसाब से सबसे पहले 15,750 रुपए जो मंथली इनकम निकल के आ चुकी है जी। 6.80% के हिसाब से आप देख पाएंगे सीनियर सिटीजन्स पे 17,000 रुपए आपको मंथली इनकम के रूप में मिल जाएंगे। सो देखा दोस्तों कितनी आसानी से आज हमने देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ये जान लिया कि अगर आप एक बार पैसा लगाकर उसके ऊपर हर महीने ब्याज की राशि लेना चाहते हैं, यानी मंथली इंटरेस्ट पेयर स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो कितने पैसे के ऊपर कितनी ब्याज की राशि आपको मिल जाएगी। सो उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही।